जिसकी दृष्टि में दिव्यता आ जाएगी उसको सब जगह बंधन का भाव आएगा, हर कोई अच्छा लगेगा। और यदि आपको सब अच्छे लगते हैं, सब में कोई अच्छाई दिख रही है, तो समझ लेना मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। और आपको हर कहीं बुराई दिख रही है, तो समझ लेना मेरी आंखें खराब हो रही हैं, मुझे अपनी दृष्टि सुधारने की आवश्यकता है। मेरे अंदर दोष आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो होगा वही हमें सब जगह दिखेगा। हमारे अंदर क्रोध है, हमें सब पर क्रोध आएगा। काम है, सब में काम दिखेगा। लोभ है, सब में लोभ दिखेगा। और यदि अंदर प्रेम है, भगवत भक्ति है, तो सब हमें भगवत भक्त नजर आएंगे, सब लोग अच्छे नजर आएंगे। आज जिन्होंने बड़ा ही प्यारा नृत्य प्रस्तुत किया भरतनाट्यम के माध्यम से, श्री राम स्तुति के द्वारा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। श्रीमती विधि जैन मलिक जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, और आप कला की बड़ी उपासक, और आपने बड़े बड़े मंचों से प्रस्तुति दी। और हमें लगा कि राम जी के विराजमान होने के ही उपलक्ष्य में ये कथा है, रामोत्सव ही है, तो इसमें राम स्तुति पे आपका ये नृत्य अवश्य होना चाहिए। तो अभी आप लोग कक्ष में बैठे थे, तो आपकी पूज्य माता जी एक बात कह रही थी, महाराज जी आपके परिकर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आचार्यगण हो, ब्राह्मण हो, संगीतज्ञ हो, व्यवस्थापक हो, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम उस समय बैठे बैठे एक बात सोच रहे थे माता जी, कि जिसके अंदर अच्छाई है उसको सब अच्छा लगता है। वो आपके अंदर सद्गुण है, अच्छाई है, तो आपको लग रहा है महाराज जी का सारा परिकर बहुत अच्छा है। कई ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है महाराज जी का परिकर बड़ा गड़बड़ है। तो ये ना अच्छा है ना बुरा है, क्या है? बोले जिसकी जैसी दृष्टि है बिल्कुल वैसा के वैसा है। ये संसार भी बिल्कुल वैसी बात है। ये संसार कैसा है? बोले जिसकी जैसी दृष्टि है। संसार अच्छा भी है, संसार बुरा भी है। अच्छा, कोई आदमी किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत बुरा है, उसको आप क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बुरा है, उसको आप अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? अच्छा, एक और बात, जब हम किसी में अच्छाइयां देखना शुरू करते हैं, उससे प्रेम होता है, तो हम उसमें बुराइयां नहीं देखते। हमें वो इतना अच्छा लगने लगता है जितना अच्छा वो होता नहीं है। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो इतना अच्छा लगने लगता है जितना वो होता नहीं है। और जब कोई बात बिगड़ जाए, बुराई हो जाए, तो वो बुरा लगने लगता है। तो कितना बुरा लगने लगता है? इतना बुरा लगने लगता है जितना बुरा वो होता नहीं है। न वो उतना अच्छा था, न वो उतना बुरा है, बस हमारी जैसी दृष्टिकोण बन गया, हमें बिल्कुल वो वैसा नजर आ रहा है। वैसे ही सारा संसार है साहब। तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है, नजरिया बदलना है। और मानस तो नजरिया बदलने का ग्रंथ है। मानस हमारा दृष्टिकोण बदल देगा। कई लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा? हम कहते हैं भैया कथा सुनने से ही सब कुछ होगा। क्योंकि भोजन खराब ना हो उसके लिए आपके घर में फ्रिज है, ये चीज खराब ना हो इसके लिए ये है, वो चीज खराब ना हो उसके लिए वो है। लेकिन मनुष्य खराब ना हो उसके लिए क्या है? बोले इंसान खराब ना हो उसके लिए कथा है, भगवान की कथा। और सत्संग में बैठे तो मनुष्य खराब नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। सत्संग वह सरोवर है जिसमें गोता लगाने से व्यक्ति का जीवन सरस हो जाता है, रसीला हो जाता है, मधुर हो जाता है, सुहावना हो जाता है। कितनी भी बढ़िया जलेबी बना लीजिए और उनको चाशनी में मत डालिए, तो वो जलेबी बढ़िया लगेगी? जलेबी आपने खूब सुंदर बनाई, देखने में बड़ी प्यारी है, पर चाशनी में तो छोड़ी नहीं, तो अच्छी नहीं लगेगी। भैया उसी प्रकार जीवन में सारे सब गुण सब कुछ आ जाए, लेकिन एक भगवत प्रेम नहीं आया, भगवान की कथा नहीं सुनी, तो जीवन में सरसता नहीं आ सकती। इसलिए भगवान की कथा सुने। गोस्वामी जी के अंदर जब दिव्यता है तो उनको सारी सृष्टि बंदनीय लग रही है। उन्होंने सबका बंधन किया है, राक्षसों का, रजनीचरों का, अमुक अमुक सबका किया। क्यों? बोले उनकी दृष्टि दिव्य है। और हम कई बार कहते हैं मलिक जी कि यदि हमें संसार बुरा लग रहा है और हम संसार की निंदा कर रहे हैं, तो सच बताओ संसार की निंदा है कि परमात्मा की? आप कहेंगे संसार की निंदा है। लेकिन यदि किसी चित्र को देखकर कोई कहे कि ये चित्र अच्छा नहीं बना, तो चित्र अच्छा नहीं बना इसका मतलब चित्रकार अच्छा नहीं है?
चित्रकार बढ़िया होता तो चित्र अच्छा बनता। तो चित्र की निंदा चित्रकार की निंदा है, ठीक उसी प्रकार जगत की निंदा जगदीश की निंदा है। इसलिए साहब ये मत कहो कि दुनिया बुरी है, बल्कि अपनी दृष्टि को सुधारो। गोस्वामी जी ने राज परिवार की वंदना की है, पहले भरत जी की वंदना और फिर चारों भाइयों की बड़ी सुंदर वंदना है। उस वंदना में नाम तो सबका नहीं लिया, पर राज परिवार की वंदना तो कहां तक की जाए। अयोध्या के राज परिवार का एक एक सदस्य अद्भुत है, विलक्षण है। थोड़े से धीरे पढ़ना पड़ेगा। राज परिवार का एक एक सदस्य बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। जिनका नाम आया है वो तो है ही, पर जिनका नाम नहीं आया वो भी अद्भुत हैं। जैसे कि एक पात्र हैं श्रुति कीर्ति जी। श्रुति कीर्ति को अब सब जानते हैं, शत्रुघ्न जी की पत्नी, सबसे छोटी हैं, ज्यादा इनके विषय में चर्चा नहीं होती, लेकिन इनका कितना त्याग है। एक दिन कौशल्या जी ने देखा कि रात्रि के समय ऊपर कोई टहल रहा है, किसी की आहट चलने की आ रही है। तो कौशल्या ने आवाज लगाई, कौन है वहां? वहां से प्रत्युत्तर आया, मां मैं श्रुति कीर्ति। बेटी इस समय क्या बात है? वो नीचे उतर के आई, मां को प्रणाम किया। कुछ नहीं मां, बस नींद नहीं आ रही थी। पर बेटी अकेली, शत्रुघ्न कहां है? तो रोते हुए श्रुति कीर्ति ने कहा, शत्रुघ्न जी वो बोले, जिस दिन से भैया राम मेरी बहन जानकी वन में गई हैं, उस दिन से शत्रुघ्न जी महल में नहीं आए हैं। आज तक महल में आए ही नहीं है। लोग सोचते हैं शत्रुघ्न जी महलों में रहते, लेकिन शत्रुघ्न जी महलों में नहीं रहते। और शत्रुघ्न जी का त्याग कितना है? सबसे छोटे भाई हैं, पर त्याग में सबसे अधिक बड़ा त्याग इनका है। देखो राम जी तो अपने सत्य की रक्षा करने के लिए वन में चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपसे अलग नहीं रह सकता, मैं साथ में ही रहूंगा। लक्ष्मण जी भी साथ चले गए। भरत जी ने कहा कि राम जी के वियोग में मैं भोगों में नहीं रह सकता, नंदीग्राम में गड्ढा खोद के बैठ गए। अब आप विचार करिए कि यदि शत्रुघ्न जी भी कहीं जाके तपस्या करने बैठ जाएं तो अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या का कोषागार, अयोध्या की व्यवस्था, प्रजा, मंत्री, राज परिषद क्या होगा? तो शत्रुघ्न जी ने विचार किया कि अब मुझे ही सब संभालना होगा। श्री शत्रुघ्न लाल जी राम जी की ओर कभी पूरी तरह से नजर भर के देखे नहीं है। क्यों? बोले यदि राम की ओर देखूंगा तो मैं राम प्रेमी हो जाऊंगा, और मैं तो राम के दास का दास हूं, दासानुदास हूं। भरत जी के दास हैं, भरत जी राम जी के दास हैं, दासानुदास हूं, भरत जी का अनुगमन करने वाले हैं। और वह शत्रुघ्न जी जब देखा कि भरत जी तो नंदीग्राम में बैठ गए, तो श्री शत्रुघ्न लाल जी अपनी मां कौशल्या के पास गए और कौशल्या से कहते हैं, मां भूख लगी है। क्योंकि जिस दिन से राम वन में गए हैं कौशल्या मां ने कुछ खाया पिया नहीं था, एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा था। अब कौशल्या को किसी बहाने से तो भोजन कराना है। शत्रुघ्न जी बोले, मां बहुत भूख लगी है। मां ने कहा भोजन, तुरंत भोजन आ गया। शत्रुघ्न जी बोले, मां मैं भोजन तब करूंगा जब पहले तुम भोजन पाओगी, यदि तुम नहीं पाओगी तो मैं भी नहीं पाऊंगा। अब ऐसी कौन मां होगी कि जो बेटे को भूखा रखे? बेटा तू पाले। बोले नहीं मां, पहले आप पाइए। तो बड़े प्रेम से अपनी मां कौशल्या को भोजन कराते हैं, और जिस भाव से कौशल्या को भोजन करा रहे हैं उसी भाव से अपनी मैया सुमित्रा को, और उसी भाव से राम को वन भेजने वाली कैकेयी को भी भोजन कराते हैं। गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं गायों ने घास खाना छोड़ दिया। अब शत्रुघ्न जी सोचते हैं कि ये गाय घास नहीं खाएंगी तो ये बीमार हो जाएंगी, दुबली हो जाएंगी। तो उन गायों से कहते हैं, अरे गौ माता खूब घास खाओ, खूब पानी पियो, चारा खाओ, क्योंकि 14 वर्षों के बाद राम जी लौट के आएंगे और तुम्हारी दुर्बल अवस्था देखेंगे तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। मेरी हिष्ट-पुष्ट गायों की यह दशा हो गई, तो क्या तुम चाहती हो कि 14 वर्ष वन का दुख भोग कर आए और तुम्हें देख के फिर दुखी हो? इसलिए खूब घास खाओ,
खूब स्वस्थ रहो। और शत्रुघ्न जी समझाते हैं, अच्छा सुनो, जब राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे, राज तिलक होगा, तो उनका अभिषेक होगा। अभिषेक के लिए दूध की आवश्यकता होगी, और यदि तुम घास नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगी, तो तुम्हारे थनों में दूध नहीं रहेगा। दूध कहां से आएगा? बोले जो सौभाग्य अयोध्या की गायों को मिलना चाहिए वह सौभाग्य स्वर्ग की कामधेनु ले जाएगी, वहां से दूध बुलवाया जाएगा। इसलिए तुम खूब दूध जो है, खूब घास खाओ, खूब पानी पियो, ताकि जब राम जी आए तो तुम्हारे थनों से ऐसी दूध की धारा बहे कि सारी सरयू दुग्धमय बन जाए। इसलिए गायों से कहते हैं खाओ, स्वस्थ रहो। नट नर्तकों से शत्रुघ्न जी कहते हैं नाचो, गाओ, लेकिन अब वो सब योग में हैं, तो वो कैसे गाएं, कैसे नाचें? बोले तुम्हारा अभ्यास छूट जाएगा, और राम जी आएंगे तो उत्सव कैसे होगा? श्री शत्रुघ्न जी हैं तो सबसे छोटे, पर उनका त्याग इतना विलक्षण है कि सबके लिए खिलाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और लेकिन खुद ऐसा नहीं कि शत्रुघ्न जी कोई महलों में जाके सेज पे सो जाते हों। अरे भरत जी के लिए तो कुशाओं की आसन है, राम जी के लिए पत्तों का आसन बना देते हैं लोग। लक्ष्मण जी के द्वारा बनी हुई पत्तों की आसन पर राम जी सोते हैं, कुशा की बनी हुई आसन पर भरत जी सोते हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी ना पत्तों का आसन है, ना कुशा का आसन है। राम विरह में और अपने भैया भरत के विरह में रोते रोते पछाड़ खा के गिर जाते हैं, और रात्रि भर जो है राम राम पुकारते पुकारते, भरत का स्मरण करते करते रात बीत जाती है। सवेरे फिर सेवा में लग जाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब राम जी 14 वर्षों के बाद आए तो अयोध्या की संपत्ति 10 गुना हो गई, 10 गुनी संपत्ति बढ़ गई। क्यों? बोले श्री शत्रुघ्न लाल जी 14 वर्षों तक राज तिलक की तैयारी करते रहे, भैया राम आएंगे, राजा बनेंगे। क्यों ना हो, ये राज परिवार है ही ऐसा। शत्रुघ्न जी की मां सुमित्रा, कभी आप सुमित्रा जी को पढ़िए, सुमित्रा जी लिखती है, सुमित्रा जी का जीवन कैसा है। जिस समय हनुमान जी पर्वत लेकर, बूटी लेकर जा रहे हैं, भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी अयोध्या में आए, सुनाया कि इस समय भैया लक्ष्मण को बाण लगा है, उनकी मूर्छा की अवस्था है। सब कोई रो रहे थे, सुमित्रा जी नहीं रोई। हनुमान जी को लगा कि सब रो रहे हैं, पर ये मां क्यों नहीं रो रही? ये लक्ष्मण की मां है, इनके बेटे के प्राण संकट में हैं। देखो, एक तो सुमित्रा जी नहीं रो रही थी और एक उर्मिला जी नहीं रो रही थी, दो लोग नहीं रोए। हनुमान जी ने उर्मिला से पूछा, मां आप क्यों नहीं रोती हैं? तो उर्मिला ने कहा, मैं इसलिए नहीं रोती हूं कि इस समय मेरे पति, मुझे पता है कि मूर्छा में नहीं है, सोए हुए हैं। क्या मतलब? बोले ये बताओ कि वो कहां हैं? बोले राम की गोद में हैं। बोले राम तो सबको आराम देने वाले हैं, मेरे पति आराम, उनको आराम प्राप्त हो, इसलिए राम जी ने उनको अपनी गोद में रखा है। और राम की गोद में रहने पर भी मैं चिंता करूं तो मैं अभागिन? अरे मेरे पति तो राम की गोद में है, सोए हुए हैं, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे अपने सतत्व पर भरोसा है। मैं एक सती नारी यदि हूं तो मेरे पति के प्राणों का हरण यमराज नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये उर्मिला जी कह रही हैं। आपको शायद आपने सुना होगा कि जब भोजन की व्यवस्था लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी कुछ फल, कंदमूल फल खाते थे, तो लक्ष्मण जी को राम जी दोना देते जिसमें फल रखे हैं। लक्ष्मण जी वो फल खाते नहीं थे, बाण पर रख करके बाण मारते, और वो बाण अयोध्या में आकर के उर्मिला के पास गिरता, उर्मिला के लिए भिजवा देते, क्योंकि पति हैं, उनकी भी तो चिंता है। लेकिन धन्य है, उर्मिला ने एक दिन भी खाए नहीं। एक दिन जब राम जी का राज तिलक हो रहा था, राज तिलक के बाद राम जी सबको कुछ बांट रहे थे, उर्मिला से पूछा तुम क्या चाहती हो? बोले आपके बलकल वस्त्र मुझे दे दीजिए। सुमित्रा जी, जब वो उर्मिला जी ने कहा बलकल दे दीजिए, तो राम जी ने पूछा
बेटी तू बलकल वस्त्र का क्या करेगी? बोले इसलिए बलकल मांग रही हूं कि मुझे याद रहे कि मेरे पति और आप जो है 14 वर्षों तक वन में रहे, उस संकट को हम लोग कभी भूले नहीं, उन दिनों को हम कभी भूल ना पाए। वो तपस्या का समय, वह अयोध्या पर आई हुई विपत्ति। तब राम जी को लाकर के वो दोने दिखलाए, बोले ये दोने देखिए 14 वर्षों के दोने जो है मैंने यहां रखे हैं, मैंने एक दिन भी खाया नहीं, न लक्ष्मण ने वहां खाया और ना यहां उर्मिला जी ने खाया। 4 दोने कम थे। 4 कम कैसे रह गए? बोले 4 दिन ऐसा हुआ था वन में कि वहां किसी ने ही नहीं पाया। एक तो जिस दिन भरत जी पहुंचे, दशरथ जी के मरण का समाचार मिला, सबने व्रत किया। जिस दिन जानकी जी का हरण हुआ किसी ने कुछ पाया नहीं। जिस दिन समुद्र से प्रार्थना करते हुए बैठे थे कि समुद्र मार्ग दे दे, उस दिन किसी ने कुछ नहीं पाया। और जिस दिन रामेश्वर भगवान की स्थापना हो रही थी, पूजा हो रही थी, उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं पाया। तो बोले 4 दिन किसी ने कुछ नहीं खाया, इसलिए 4 दोने कम हैं, बाकी सारे दोने लक्ष्मण ने अयोध्या भेज दिए। और धन्य है उर्मिला, उन्होंने भी नहीं पाया। उर्मिला जी रोई नहीं, सुमित्रा जी नहीं रोई। हनुमान जी ने पूछा देवी तुम रोई नहीं, क्या बात है? तो सुमित्रा बोली कि यदि राम जी की सेवा करते करते मेरे पुत्र के प्राण चले गए तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे एक और बेटा है। यदि लक्ष्मण के प्राण चले गए तो मैं हाथ में धनुष बाण लेकर के शत्रुघ्न को भेज दूंगी और कहूंगी जा करके तू राम की सेवा करना। मैं वो सौभाग्यवती मां हूं जिसका बेटा राम की सेवा करता है, मैं क्यों रोऊं? यदि राम काज करते करते मेरा बेटा प्राण भी त्याग देगा तो मैं छत्राणी हूं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ये उर्मिला और सुमित्रा का चरित्र है। राज परिवार के सदस्यों का क्या कहना। सबकी वंदना गोस्वामी जी ने पृथक पृथक की है। और उसके बाद में पतित पावन प्रभु का जो नाम है उसकी बड़ी सुंदर वंदना की है कि बंदा हो नाम राम रघुवर को, बंदा हो राम रघुवर को, बंदा हो नाम तो कृष्णानो भानो हेम करे को, हे तो कृष्णानो भानो हेम करे को, विधि हारि है मैं वेद प्राण सो, विधि हरि हर वेद प्राण सो, विधि हारि हार मैं वेद प्राण सो, विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुणे अनुपम गुण निधान सो, अगुणे अनुपम गुण निधान सो, बंदा हो नाम राम रघुवर को, बंदा हो नाम राम रघुवर, राम रघुवर को, राम रघुवर को। बोले मैं प्रभु श्री राम के पावन नाम की वंदना करता हूं जो कैसा है। बोले विधि हारि हार माय वेद प्राण सो, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, वेदों का प्राण है नाम। उस नाम का मैं आश्रय लेता हूं। कैसा है? बोले हेतु कृषाणु, कृषाणु में, कृषाणु माने होता है अग्नि। कृषाणु में नीचे जो रकार लगा है, मानो वह रकार ही कृषाणु की शक्ति है। कृषाणु से र निकाल दो, कसानु हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं। हेतु कृषाणु भानु, भानु में अकार रूप में और हिमकर में मकार रूप में वह राम है।
और इसकी शास्त्रोक्त व्याख्या क्या है, गोस्वामी जी ने तो केवल यहां संकेत कर दिया, लेकिन गोस्वामी जी तो सारे ग्रंथों के जानकार हैं। गोस्वामी जी, आप रामायण को ठीक से, रामचरितमानस को पढ़िए, फिर आपको कभी लगेगा ये तो भागवत का श्लोक की व्याख्या है, कभी लगेगा ये गीता जी के श्लोक का ट्रांसलेशन है, कभी आपको लगेगा ये वेदों में लिखी हुई जो श्रुति है वो श्रुति वाक्य का अनुवाद है। अद्भुत मानस की चौपाइयां हैं। बोले हेतु कृषाणु भानु हिमकरकों का अर्थ क्या है? देखो, अग्नि का बीज मंत्र क्या है? अग्नि का बीज मंत्र है रकार। आप लोगों को याद होगा कि जब आचार्य जी यज्ञ कराते हैं तो कहते हैं हवन कुंड में अग्नि स्थापन होनी है, वहां पहले रम लिखो, रा लिख करके उस पर बिंदी रख करके और उसकी पूजा करते हैं। है याद आप लोगों को? वो रकार क्यों लिखते हैं? बोले रकार जो है, वो रम जो है, वो अग्नि का बीज मंत्र है। तो पहले अग्नि के बीज मंत्र की पूजा होती है, फिर अग्नि का स्थापन होता है। तो राम बोलने में जो रकार है वह रकार क्या है? बोले अग्नि का बीज मंत्र है। और राम बोलने में जैसे हम रकार का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर अग्नि तत्व प्रकट होता है। तो अग्नि तत्व क्या करेगा कि रकारो अनल बीजम शाद्ये सर्व बड़वा दया कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्मं कर्म शुभाशुभम। राम बोलने में जैसे ही रकार उच्चारण किया अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, और अग्नि तत्व हमारे अंदर के मनोमल को जला देगा और हमारे शुभ अशुभ को जला करके हमारे अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र बना देगा। रकार, क्योंकि वो अग्नि का बीज मंत्र है। मध्य में है अकार, राम में आ लगा हुआ है, आ का डंडा। अकार क्या है? बोले ये सूर्य का बीज मंत्र है। अकारो भानु बीजम स्याद्यास्ताय प्रकाशकम नासत्वेम सददीप्या या विद्या हृदये तमाम। बोले अकार उच्चारण करते हैं, जैसे राम बोलने में अकार का उच्चारण हुआ तो उससे हमारे अंदर सूर्य तत्व प्रकट हो जाएगा। और सूर्य का काम है अंधेरे को दूर करना। बोले जितना हृदय में अंधकार है, अज्ञान है, वो राम में अकार के उच्चारण करने से अंधकार भाग जाएगा। हृदय का अज्ञान और हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। और फिर क्या है? मां, रा आ मां। तो मां क्या है? बोले मकार चंद्र बीजम चा पीयूष परिपूर्णकम। मकार जो है वो चंद्रमा का बीज मंत्र है, और चंद्रमा शीतलता देने वाला है, अमृत देने वाला है। जैसे ही हम मकार का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर चंद्र तत्व उत्पन्न होता है, चंद्र तत्व प्रकट हो जाता है। और चंद्र तत्व प्रकट होता है तो त्रितापम हरते नित्यम, हमारे तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापों का हरण करके शीत तत्वम करोति चा, वह हमारे हृदय को शीतल कर देता है। और ये जो हम दो श्लोक बोल रहे हैं ये अपने मन से नहीं बोल रहे, ये महारामायण के श्लोक हैं। महारामायण में इसी चौपाई की व्याख्या विस्तृत रूप से है। उस व्याख्या को गोस्वामी जी ने यहां सूत्रात्मक रखा है कि हेतु कृषाणु भानु हिम कर को किस प्रकार है राम नाम कि रकारो हेतुर्वैराग्यम परमं यच्च कथ्यते अकारो ज्ञान हेतुश्च मकारो भक्तु हेतुकम। रकार जो है राम में वो वैराग्य का प्रतीक है, अकार ज्ञान का प्रतीक है और मकार भक्ति का प्रतीक है। बोले जिसने राम नाम का आश्रय ले लिया उसने भक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ संपन्न कर लिया, सारे साधन उसके सफल हो गए। नाम जप कर लिया तो सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए, सब कुछ कर लिया, क्योंकि विधि हरि हर मय वेद प्राण हरि हर मय वेद प्राण हरि हर वेद प्राण अगुण रूपम गुण निधानम
भगवान का जो पावन नाम है वह वेद का प्राण है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो योग नाम प्रभाव, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो योग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ, बलि विशेष नहीं आन उपाओ। चारों वेदों में नाम की महिमा है, चाहो श्रुति चारों वेदों में, और चाहो युग केवल कलयुग में नाम की महिमा है नहीं, चारों युगों में नाम की महिमा है। लेकिन कली विशेष क्यों है? बोले नहीं आन उपाय, कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए भैया कलयुग में यज्ञ आदि कठिन है, नाम सरल है। देखो कोई यज्ञ कर ले तो उसको बंधन है, मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिन है, क्योंकि कलयुग यज्ञ न जोग न ज्ञान, और एक आधार राम गुण गाना। भैया भगवान का नाम बड़ा सरल है, इसलिए नाम का आश्रय ले ले और नाम जपते रहें। चलते फिरते सोते बैठते, हम लोग अजामिल उपाख्यान में सुनते हैं ना, अजामिल ने बेटे के बहाने नाम लिया और काम बन गया। गणेश जी प्रथम पूज्य किसके प्रभाव से बने? महिमा जासो जाने गणिराओ, प्रथम पूज्य यही नाम प्रभाव। गणेश जी प्रथम पूज्य बने राम नाम के प्रभाव से। माता पार्वती नाम जपती हैं, सहस नाम सम सुन से वाणी, जप ही जे ही पिय संग भवानी। भगवान शंकर तो दिन रात जपते ही हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने तो जाने कितने जो है अधमों का उद्धार कर दिया। राम जी को समुद्र पार जाना था, बड़ा श्रम करके सेतु बनाया, पर उनका नाम का आश्रय लेके तो कितने लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। कि तर गए भव से पार लेके नाम तेरा। पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो।
शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, सिया राम, जय सिया राम, जय जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया सेतु है तो श्राम। बोले राम जी को समुद्र पार करना था, बंदर भालुओं की सहायता लेकर सेतु बनाया, लेकिन धन्य है प्रभु का नाम जो अनेक अनेक जीवों को भव सागर से पार कर देता है। अच्छा, जो लोग पीछे बैठे ना नीचे, तो वो नीचे बैठने वालों के लिए यहाँ भी बढ़िया व्यवस्था है, आप लोग यहाँ आ जाइए, नीचे लोग यहाँ बैठे, अच्छा लगेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी दिव्य नाम की महिमा गोस्वामी जी ने गाई है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर सदा नाम जपते हैं। अच्छा, एक बार किसी ने शंकर जी से पूछा कि आपको ये भस्मी जो है, चिता भस्म इतनी प्यारी क्यों है, चिता की भस्म आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है? भोले बाबा बोले, असल में चिता भस्म जो है इससे मेरा नाता है। क्यों? बड़ी अच्छी एक बात भोले बाबा ने। एक बार
कोई शव यात्रा निकल रही थी। अब शव यात्रा निकलती है तो लोग पीछे पीछे चलने वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अच्छा, लोग भी बड़े विचित्र हैं। राम नाम सत्य है ये किसको सुनाते हैं? जो मरा है। मरे हुए को कह रहे हो राम नाम सत्य है। अरे जीते जी समझ लो राम नाम सत्य है तो काम बन जाए। और जीते जी तो स्वीकार नहीं करेंगे, मरने के बाद मरने वाले को सुना रहे हैं। भोले बाबा ने कहा भाई ये तो सब बड़े अच्छे लोग हैं, कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो यही तो मैं कहता हूं, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, इनके साथ रहना चाहिए। भोले बाबा साथ हो लिए। अब भोले बाबा साथ साथ अदृश्य रूप से चल रहे थे। चिता पे ले जाके सबको रखा, दाह किया। अच्छा, चिता पे रखने के बाद फिर कोई नहीं बोलता, फिर अपनी अपनी चर्चा लोग करने लगते हैं। अरे भैया बहुत लेट हो गए, हमें तो वहां जाना था। कोई बोले हमारा तो दुकान बंद है, कोई बोला हमारा तो ऑफिस का समय निकला जा रहा है। भोले बाबा ने कहा ये तो सब दल बदलू हैं। अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब सब संसार की बातों में लग गए। इसका मतलब जो कुछ चमत्कार था इस मुर्दे में था। मुर्दे को देखा वो जल चुका था, उसकी भस्मी उठा के लगा ली। बोले जिसके द्वारा ये लोगों को बोध हो राम नाम सत्य है उसकी भस्मी लगा लो। भगवान शंकर ने चिता भस्म लगा ली और भोले बाबा चिता भस्म धारण करने लगे। भगवान शंकर अपने सिर पर चंद्रमा को बिठाते। किसी ने पूछा आप चंद्रमा को सिर पे बिठाते हैं? ये तो टेढ़ा है, घटने बढ़ने वाला है, कलंकी है, धब्बा है, इसमें आप सिर पे क्यों रखते हैं? भोले बाबा बोले देखो इसमें चाहे जितने दोष हों, टेढ़ा है, घटने बढ़ने वाला है, काला धब्बा है, सब कुछ है, लेकिन इसमें एक अच्छाई है। क्या? बोले ये भगवान के नाम से जुड़ा है। राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। तो बोले राम का नाम ले कोई पूरा नाम ले तो चंद्रमा जुड़ता है। बोले चंद्रमा राम नाम से जुड़ा है। और भोले बाबा कहते हैं कोई कितना भी दोष युक्त हो, कलंकी हो, कोई कितना भी बुरा हो, पर राम नाम से जुड़ जाए तो मैं उसको सिरोधार्य कर लेता हूं, मैं उसको सिर पे बिठा लेता हूं। राम नाम भगवान शंकर को इतना प्रिय है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तुम्हें पुनि राम राम देने राते, अच्छा एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि राम राम सब कोई कहें दशरथ कहें न कोई, एक बार दशरथ कहें कोटि यज्ञ फल होई। आप सबने सुना है ना? कई लोग सोचते हैं दशरथ का मतलब राम जी के पिताजी, माने राम जी का नाम तो लेते हो पर पिताजी का नाम लो तो जल्दी कल्याण होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है। दशरथ नहीं है वो, दशरथ है। राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे ना कोई। दशरथ माने नाम जप में 10 अपराध होते हैं जिनको बोलते नाम अपराध। तो नाम जप के जो 10 अपराध हैं उनसे बच के जो कोई राम नाम जपता है तो उसको एक नाम जप से ही कोटि यज्ञ फल होई। यदि 10 अपराधों से बच के एक बार भी राम नाम ले लिया जाए तो बोले करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है। वो 10 अपराध कौन कौन से हैं बस संक्षिप्त चर्चा करेंगे क्योंकि आज शिव जी के विवाह तक चलना है। नाम जप में पहला अपराध जो है वो है महापुरुषों की निंदा। हम राम राम जप रहे हैं और महापुरुषों में निंदा कर रहे हैं। ये महाराज जी हैं तो बढ़िया, कथा तो ठीक करते, पर इनमें ये गड़बड़ है, इनमें ये कमी है, इनमें ये गड़बड़ है। महापुरुषों की निंदा करने से नाम जप का फल तो मिलेगा पर पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि ये नामापराध हो रहा है। दूसरा है हरि और हर में भेद करना। हम तो विष्णु भगवान के उपासक हैं, राम जी के उपासक हैं, हम शंकर जी की पूजा क्यों करें? या हम तो शंकर जी के भक्त हैं, हम राम जी से हमें क्या लेना देना, ऐसा जो मानता है। अथवा
राम और कृष्ण में, शिव और विष्णु में, राम और शिव में भेद मानता है, हरिहर में भेद मानता है, उसका नाम जब सिद्ध नहीं होता। दूसरा अपराध है हरि और हर में भेद न माने। तीसरा अपराध क्या है? वेद शास्त्रों की निंदा करना। कोई कहे हमें वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से कोई मतलब नहीं, हम तो बस नाम जपते हैं। तो नाम तो जप रहा है, पर यदि पुराणों की, शास्त्रों की वो अवज्ञा करे, अवहेलना करे तो अपराध लगेगा। प्रणाम कर ले, हमारे बस का नहीं है, हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते, हमने तो सबका सार ये निकाल लिया, राम राम जपे। तो जैसे भोले बाबा जपते हम भी राम राम जप रहे, लेकिन निंदा किसी की नहीं करी। तो वेद शास्त्रों की निंदा करना तीसरा नाम अपराध है। और चौथा नाम अपराध है अर्थवाद की कल्पना करना, कि नाम का फल कितना है। नाम के फल की ना कोई गणना है, ना कोई तुलना है, ना कोई परिमाण है। नाम की शक्ति अनंत है, इसलिए नाम में अर्थवाद की कल्पना नहीं करनी है। चौथा नाम अपराध है नाम के बल पे पाप करना। कोई सोच ले कि महाराज जी कह रहे थे एक राम नाम ले लो, जीवन भर के पाप जल के भस्म हो जाते हैं, तो हमें तो बस इतना ही करना है, दिन भर पाप करें, शाम को 2-4 नाम ले लें। तो बढ़िया युक्ति मिल गई, दिन भर झूठ बोलो, दिन भर चोरी करो, लोगों उसको ठगो और रात में आके राम राम जप लो। बोले ऐसे तो बस हो गया काम। नाम के बल पर पाप नहीं करना। आज तक हमसे जाने अनजाने जो पाप हुए हैं उनको भगवान का नाम जो है वो नाम महाराज दूर कर देंगे, पर नाम के बल पे पाप नहीं करना है। अच्छा, एक बात और समाज में व्याप्त है, बोले मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा लोग कहते हैं ना। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि जिसके मुख में राम होगा उसके बगल में छुरी रह ही नहीं सकती। राम नाम उसकी छुरी तो छुड़वा देगा, उसका स्वभाव बदल देगा। साहब, राम नाम में इतना प्रभाव है। बड़े बड़े डाकू सुधर जाते हैं, राम नाम की कितनी महिमा है। तो नाम के बल पे पाप करना ये 5वां नाम अपराध है। 6वां नाम अपराध है व्रत, दान आदि शुभ कर्मों के साथ नाम की तुलना करना। किसी और साधन से नाम की तुलना नहीं करनी, क्योंकि नाम महाराज सर्वोपरि हैं। 7वां नाम अपराध है जिसमें नाम के प्रति श्रद्धा नहीं हो, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं हो, ऐसे अश्रद्धालु के सामने भगवान नाम की व्याख्या करना, यह भी नाम अपराध है। जो ज्यादा ऊट पटांग बोलने वाला और नाम को ना माने, भगवान को ना माने, उससे नाम की महिमा नहीं कहनी चाहिए। 7वां नाम अपराध है कि नाम की महिमा महात्म्य सुनकर भी नाम ना जपना। अब तो आपको जपना ही पड़ेगा, आपने सुन लिया आज है, नहीं तो नाम अपराध लगेगा। नाम की महिमा सुनकर भी नाम ना जपना भी नाम अपराध है। और 9वां नाम अपराध है अहमता और ममता में फंसे रहना। और 10वां है कि नाम के साथ जो है जुड़ ना जाना, अथवा नाम के प्रति समर्पित ना हो जाना। नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम् अविश्रान्तः प्रत्युक्तानि तान्येवार्थकराणि च। अच्छा, नाम के द्वारा ही अपराध मिटेंगे। मान लीजिए किसी के जीवन में ये 10 अपराध में से कोई अपराध हो भी तो उसको चिंता नहीं करनी है। क्यों? बोले नाम में इतना प्रभाव है कि आप कोई अपराध कर भी रहे हैं तो नाम अपने आप उसके अपराध दूर कर देगा। धीरे धीरे वो व्यक्ति निष्पाप हो जाएगा, अपराध की वृत्ति बदल जाएगी। हमें करना क्या है? बोले बस नाम ना छोड़े, नाम का आश्रय लिए रहे। कैसे भी जपे, भाव कुभाव अनख आलसहो नाम जपत मंगल दिशि दसहो। अरे वो 3 चोर थे, वो कई बार हमने कथा में सुनाया है, आपको याद होगा। चोरों ने अपनी सांकेतिक भाषा बना ली। पुराना समय, जंगल का रास्ता, लोग निकलते तो पहले ऐसे कमर में पैसों की थैली बांध के लोग रखते थे। कोई एटीएम और वो तो चलते नहीं थे उस समय, यूपीआई, तो लोग थैली में बांध के रखते। एक चोर पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता, वो कोई आता तो वो कहता नारायण नारायण, माने नर आ रहा है, सावधान हो जाओ।
नर आ रहा है, इसके लिए उसने क्या बना लिया? नारायण। दूसरा पूछता कि कुछ है उसके कि नहीं? दामोदर। दामोदर माने उधर में दाम बंधा है कि नहीं? थैली वेली दिख रही है? दामोदर। तो पास में आए, वो देख ले कि हाँ थैली लटक रही है, बोले हाँ हाँ दामोदर। दामोदर माने दाम में बंधा हुआ है, पैसा थैली है। तीसरा बोलता हरी हरी, हर लो। फिर देर किस बात की? हरी 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 हरो। तीनों पकड़ लेते, मारपीट करते, थैला पैसे छीन लेते। एक बार उन्होंने किसी को इसी तरह लूटा, नाम लिया भगवान का, उसी समय आकाशीय बिजली गिरी, तीनों की मृत्यु हो गई और तीनों के लिए लेने के लिए विमान आ गया। ये आश्चर्यचकित हो गए, भाई विमान क्यों आ गया? हमने तो जीवन भर पाप किया है। बोले पाप तो किया है, पर मरते समय तुमने भगवान का नाम लिया और नाम के बाद कोई पाप नहीं किया, इसलिए अब तुम भगवान के धाम को जाओगे, तुम पाप से मुक्त हो गए। अब आप विचार करो, डाकू भी भगवान का नाम से मुख से नाम निकाल दे तो कल्याण हो जाए। हम लोग श्रद्धा से नाम लेंगे तो कल्याण नहीं होगा है? इसलिए भैया खूब प्रेम से राम राम कहिए, नारायण कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, गोविंद कहिए, जो नाम अच्छा लगे कहिए, पर नाम का सहारा लिए रहिए। देखो यज्ञ करना हर किसी के बस का नहीं है, योग साधना सबसे नहीं हो सकती, ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। माला लेके बैठते हैं, जो याद करना है वो याद नहीं आता, बाकी सब याद आ जाता है। जिसके याद करने बैठे वो याद नहीं आता, बाकी दुनिया याद आएगी। अच्छा कभी आपने सोचा है कि माला करते समय नींद आती है, ध्यान यहां वहां जाता है, दुनिया की याद आती है, काम याद आते हैं, और नोट गिनते समय नींद आती है कभी? कि गड्डी गिनते समय नींद आ जाए, कि ध्यान इधर उधर भटक जाए, कोई बात भी करे तो बुरा लगता, बोले चुप रहो भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसे को हमने महत्वपूर्ण मान लिया है, इसलिए उसके गिनते समय ध्यान इधर उधर नहीं होता। और भगवान के नाम को, भजन को हमने ये मान लिया, कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करा तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसा महत्वपूर्ण हमने पैसे को माना है, वैसा भगवान के नाम को, भजन को मान लें तो भैया भजन में भी वैसे ही मन लगने लगेगा जैसा पैसे में लग रहा है। क्योंकि व्यक्ति जिसको महत्वपूर्ण मानता है मन वहीं जाता है। हम कितना महत्व भगवान के नाम को, भगवान के भजन को देते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। खूब नाम की महिमा गोस्वामी जी ने गाई है। और उसके बाद कहते हैं, अब मैं शिव जी को प्रणाम करके कथा का आरंभ करता हूं कि सादर शिव ही नाई अवमाथा, वर्णहु वैरद राम गुण गाथा, वर्णहु वैरद राम गुण गाथा। अब मैं राम जी के वृद्ध चरित्रों का गान करता हूं। और गोस्वामी जी ने कहां से आरंभ किया प्रसंग? तीर्थराज प्रयाग से। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अनुरागा। भरद्वाज नाम के महात्मा तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। और कैसे हैं? परम सुजान हैं, बड़े विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, जो राम जी के अत्यंत प्रेमी हैं, भगवत भक्त हैं। और कैसे हैं? तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, सम और दम के निधान है, दया के निधान है, परमार्थी है, स्वार्थी नहीं है। भरद्वाज जी बड़े ज्ञानी मुनि हैं, तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं।
जब जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, तो सूर्य एक माह तक एक राशि में रहते हैं। 12 सूर्य 12 राशियों में एक महीने संचार करते हैं। तो मकर राशि में सूर्य जब विचरण करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में सब देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सब आते हैं और सादर बज्जहि सकल त्रिवेणी, सब त्रिवेणी में आके स्नान करते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग में जाते हैं। माघ के महीने में लोग कल्पवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और वहां भगवत चर्चा करते हैं। तो एक बार बड़ा सुंदर माघ मेला हुआ, सब ऋषि मुनि आए, महीने भर खूब भगवत चर्चा हुई, सब विदा होने लगे। तो भरद्वाज जी ने एक महात्मा को पैर पकड़ के रोक लिया। वो महात्मा कौन है? जाग्यो बले का मुनि परम विवेकी, जाग्यो बले का मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य के नाम के महात्मा बड़े विवेकी हैं, उनको चरण पकड़ के रोक लिया। अच्छा, भरद्वाज जी ने चरण क्यों पकड़े? बोले चरण ही गति का प्रतीक है। और मानो भरद्वाज जी कह रहे हैं जब तक मेरी सदगति ना कराओ आप यहां से गति मत करो, आप ठहरे रहो, आप पहले मेरी सदगति। याज्ञवल्क्य जी रुक गए, बोले क्या चाहते हो? बोले मैं राम तत्व का व्याख्यान सुनना चाहता हूं। राम कौन है? राम तत्व क्या है उसका निरूपण कीजिए। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, करतल वेद कर थोरे। आपके हाथ में सब वेद तत्व हैं, आप कृपा करके बतलाइए कि राम कौन है? क्योंकि मैंने जिन राम की सुन रखी है वो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम वही परम ब्रह्म राम है कि ब्रह्म राम कोई और है? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनि कर चरित वेदित संसारा, तिनि कर चरित वेदित संसारा। तुम क्या अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम ही ब्रह्म राम हैं कि वो कोई और हैं? क्योंकि इन राम के चरित्र में तो काम भी दिखता है, क्रोध भी दिखता है, नारी व्रह माने काम, दुख लहेऊ अपारा और भयऊ रोष रण रावण मारा माने क्रोध भी दिखता है। तो क्या यही ब्रह्म राम है कि वो कोई और हैं? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले आप तो सब जानते हो और ऐसे बन रहे हो मानो कुछ नहीं जानते। और सुनिए, यदि कुछ सीखना है, समझना है तो अपने आप को अज्ञानी बना के रखिए। ज्ञानी बन के जाओगे, भरे में कुछ भरता नहीं है, खाली होके जाओगे तो भर के लौटेंगे, वो भरे भरा हो जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला।